फायजा बेटा उठो, देखो वक्त क्या हो गया। तौबा है, ये लड़की इतना सोती है, सारा सारा दिन सोती। फायजा बेटा डार्लिंग, मैं सोने देना प्लीज। कब तक सोती रहोगी? तभी तो तुम्हारा हर काम पेंडिंग रहता है। मम्मा सुबह सुबह कितना बोलती हैं आप। सुबह? इट्स इवनिंग नाउ। 9-10 बजे तो मुझे नींद आई थी मामा। पूरी पूरी रात फोन पर जो बातें करती रही हो। जिंदगी इस तरह नहीं गुजरती। यू हैव टू मेक अ रूटीन। कैसी जिंदगी है? मर सकते हैं ना जी सकते हैं, क्या करूं उठ के? I wish I was a gypsy। कभी मोरक्को के रेगिस्तानों में रेत में धंस जाती, कभी सर पे घड़ा रख के राजस्थानी औरतों की तरह पानी की तलाश में सहरा सहरा भटकती रहती। जिंदगी यही तो है, उभरना और धंसना। कल रात को बाहर गेट पर कौन था तुम्हारे साथ? मोना थी। मोना ने मुझे कब से रख ली? ओ वो इंतहाई एक स्टूपिड आदमी था। आपको तो पता है जिंदगी में कभी कभार कुछ गैर जरूरी लोगों को भी झेलना पड़ता है। यूसुफ बहुत नाराज रहता है तुम्हारी एक्टिविटीज से। डैड से कहिए कि वो मेरे पैर बांधने की कोशिश मत करे। मैं किसी की कमोडिटी नहीं हूँ। और आप लोग क्या हर वक्त मेरी जासूसी करते रहते हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं ना तो इसकी इजाजत मैं नहीं दूंगी। नाउ दिस इज द लिमिट। हाँ, मेरे तो और भी बड़े बड़े प्लान है जिंदगी में। आई नो कि आप बिल्कुल एक कंजर्वेटिव पेरेंट नहीं है और आप में औलाद को समझने की भी एबिलिटी है। प्लीज थोड़ी सी वो एबिलिटी, इतनी सी एबिलिटी डैड में भी ट्रांसफर कर दे प्लीज। चलो तो जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके वालेकुम सलाम। ये आपकी दवाई। जीती रहो बेटा, जीती रहो। तुम बहुत ही पंक्चुअल हो माशाल्लाह। हाँ, इसमें मेरी खांसी की दवा है। सब दवाइयाँ हैं इसमें। चाय लाऊं? नहीं, आप बैठिए ना, मैं अभी पी कर आई। तहमीना से मिला? अम्मा जब वो मुझे पसंद ही नहीं करती तो मैं उनके सामने अच्छा बनने का नाटक क्यों करूं? ठीक तो कहती है ये, क्या फायदा मुनाफिकत में। आप दोनों मेरे यहाँ चलकर क्यों नहीं रहते? हाँ? रहेंगे, बस कुछ दिनों की मोहलत और दी। यही फर्क होता है बेटों में और बेटियों में। बेटों से बहाने नहीं बनाए जाते, है ना? अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। बहुत इरादे बांटता हूँ, मगर फिर बात वही आ जाती है कि बुढ़ापा बजाते खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। बहुत लड़ता झगड़ता हूँ इससे, बहुत इरादे बांधता हूँ, दिल चाहता दौड़ूं भागूं, कभी कभी तो उछलने को भी दिल चाहता है। अरे खुदा के लिए कभी उछलने की गलती भी मत कीजिएगा। और फिर कुछ आदत भी हो गई इस घर की। ये तो कभी इत्तेफाक से तुम्हारे यहाँ चले जाते हैं ना तो पूरी रात आंखों में काट देते हैं। पता नहीं कि इस उम्र में अपना कमरा, अपना तकिया, अपना बिस्तर इतना अजीज क्यों हो जाता है। शायद इसलिए भी कि जब इंसान की जिंदगी से बड़ी बड़ी बातें रुखसत हो जाती हैं तो फिर वो इन छोटी छोटी बातों में पनाह ढूंढने लगता है। सानिया आ गई? बस 1-1.5 हफ्ते में आएगी। भाई, हमारी एक फरमाइश तो पूरी कर दो बेटा। जी। हमारी बोलने वाली मैना को भिजवा दो। बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। मैं कल ही भिजवा दूंगी अब्बा जी, लेकिन प्लीज आप उसे रोकिएगा मत। भाभी को उसका यहाँ रहना बिल्कुल पसंद है। देखो, तुम तहमीना की तरफ से दिल साफ कर लो, दिल की बुरी नहीं है वो। अच्छा अम्मी, मैंने कभी उसके दिल में झांक कर देखा तो नहीं, लेकिन काश वो भी उतनी ही अच्छी बहू साबित होती जितनी अच्छी सास आप हैं। तुमने गलत कहा। ये अच्छी सास नहीं है, ये कमजोर सास है, बल्कि ये बहादुर शाह जफर हैं। उजड़े हुए दयाल में तन्हा खड़ा हुआ वो शख्स जिसका शानदार माजी उसके कदमों में लिपटा हुआ है।
लगता नहीं है जी मेरा उसे दयार में है, किसकी बनी है आलमे नापायदार में है। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। क्यों सब हो, मैंने गलत तो नहीं कहा? अच्छा अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे देर हो रही है। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। और हाँ, वो हमारी बोलने वाली मैना तो जरूर भेज जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। घर से फोन आ रहा है। हेलो, हाँ अली। एक्चुअली अली, मेरे अंकल आईसीयू में हैं और मैं सुबह से हॉस्पिटल में हूँ। नहीं नहीं, कैंसिल क्यों करते हैं, मिलते हैं ना, कल मिल लेते हैं। हाँ, कल आफ्टरनून में पक्का। तुम ऐसा करना कि आने से पहले मुझे फोन कर देना। ओके, बाय, सी यू। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मामा बहुत अटैच्ड है मुझसे।